तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, सुबह के 8 बज चुके हैं और हमारे पास में आ चुका है आज होने वाला आपका कक्षा 8 का गणित विषय का एकदम असली वाला पेपर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 8 का गणित विषय का एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, टोटली एकदम असली वाला पेपर हमारे पास में आ चुका है। तो जल्दी से जल्दी प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस पेपर को देख लो और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा पेपर याद भी कर लेना, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना वैसा का वैसा ही एकदम पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलने वाला है। 100% एकदम असली वाला पेपर आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी अपनी बोर्ड परीक्षाओं में टॉप करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। आप चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में किस प्रकार का देखने को मिलेगा। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 8 तक का पेपर है जो कि गणित विषय का है, जिसके लिए प्यारे विद्यार्थियों आपके टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समय मिलेगा आपको 2.5 घंटे का, पूर्णांक आपका 80 अंकों का होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे आपके हाथ में पेपर आता ना, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस जगह पर आप परीक्षार्थी को यहाँ पर हस्ताक्षर करने होंगे। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना होगा, परीक्षा का दिवस लिखना होगा, परीक्षा का दिनांक भी आपको लिखना होगा। इस प्रकार का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। आप चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में आपको किस प्रकार से देखने को मिलेगा। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ से आपको बताऊंगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि MP बोर्ड परीक्षा कक्षा 8 का गणित विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 0 होगा। और अब अगला क्वेश्चन, रैखिक समीकरण के हल होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों केवल एक हल होता है, ठीक है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों सभी वर्ग समलंब चतुर्भुज होते हैं, ये विकल्प सत्य होगा। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को मैं आपको बताता हूँ। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। आप देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में यहाँ से इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 में क्वेश्चन पूछे हैं, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या। तो देखो 1681 इसका राइट आंसर आएगा। और अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे छोटी हार्डी रामानुज संख्या। तो देखो 1729 इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 5 मीटर का 10 किलोमीटर के अनुपात में होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 12 नंबर का इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 को पढ़े तो इसका राइट आंसर आपका 7 नंबर का आ जाएगा। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर भी प्यारे विद्यार्थियों आपका 7 नंबर का होगा, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चन के आंसर को मैं आपको बताता हूँ। एक एक क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 9 को बताता हूँ। देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 9 में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लो, ठीक है ना। इसका उत्तर यह आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 10 जो पूछा ना, ये इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 10 का पूरा उत्तर आपको ये दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 11 को पढ़ते हैं। 11 में आपको क्वेश्चन दे रखा, मानवीय घनाभ बनाती है। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। पूरा का पूरा आंसर इस प्रकार से इसका आ जाएगा ये, ठीक है। पूरा आंसर मैंने आपको बता दिया ये। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 12 को पढ़ते हैं, कोई वस्तु 8% GST। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। पूरा का पूरा क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से पूरा का पूरा समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ मैं आपको। एक एक क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा आपको। देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 13 पूछा है, लघुत्तरात्मक प्रश्न 23 से लेकर 22 तक। तो इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपका असत्य होगा, दूसरा भी आपका असत्य होगा, तीसरा क्वेश्चन ये भी आपका असत्य है, और चौथा क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपको असत्य कर लेना। इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, रिक्त स्थान पूर्ति आपके पेपर में यहाँ पर पूछी जाएगी।
पहला क्वेश्चन, एक ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके फलकों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। और अब अगला क्वेश्चन, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो देखो प्यारे विद्यार्थियों भुजा की घात 2 होता है। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है 1 लीटर के बराबर होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको ये लिख देना 1000 सेंटीमीटर की घात 3। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, किसी ठोस द्वारा घेरा गया स्थान कहलाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आयतन कहलाता है। उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। ए नंबर का जो लिखा है इसकी जोड़ी 2 से मिल जाएगी। बी नंबर का जो लिखा है इसकी जोड़ी का मिलान 3 से हो जाएगा। सी की जोड़ी का मिलान 4 से होगा। और डी की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको ए से कर लेना। इस प्रकार से आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 16 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख कर जाना। 16 में जो क्वेश्चन पूछा ना उसको इस प्रकार से आपको पूरा हल करना होगा। देखो वर्ष 2012 में बिक्री थी, इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को देख लेना। बाकी देखो ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था। अब उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ से आपको 4 करोड़ लिखना है इसमें पहले में। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों दूसरे का राइट आंसर आपका 8 करोड़ आ जाएगा, तीसरे का 1 करोड़, चौथे का आपका 2015 आपको लिख देना, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा प्रश्न नंबर 17 जिसमें कि पूछा गया है एक पाइथागोरस तर्क ज्ञात कीजिए जिसका सबसे छोटी संख्या 12 है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताता हूँ ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इन क्वेश्चन के आंसर को लिख कर आ सके। देखो प्रश्न नंबर 17 जब पूछा गया इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और 17 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 18वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक टीवी 21,000 में खरीदा गया। तो देखो 18वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। ये पूरा का पूरा मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, ठीक है। इसके उत्तर को देख लो आप लोग। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 19वां, एक फैक्ट्री में कुछ वस्तुएं 63 दिन के लिए। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। पूरा का पूरा आंसर मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ पूरा आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20। तो देखो 20 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 21वां क्वेश्चन जो पूछा है, एक भवन में 22 बेलनाकार खंभे हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा अच्छे से बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे प्रकार से पूरा समझ में ज़रूर आ गया होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। 22वां क्वेश्चन ये लिखा है, तो आप सब लोग यहाँ से 22वें क्वेश्चन के आंसर को भी देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 23वां क्वेश्चन ये दे रखा है। तो चलो मैं आपको 23वें क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। तो देखो 21वें और इस क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। बाकी आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, देख लीजिएगा पूरा का पूरा पेपर। अब 24वां जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी समांतर चतुर्भुज में। तो देखो यहाँ से आप लोग 24वें क्वेश्चन के आंसर को देख लो, ये पूरा का पूरा इसका उत्तर होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों व्यंजकों के गुणनखंड आपको इस प्रकार से लिख देने हैं, ये बता दिए मैंने आपको अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, इनको भी देख लीजिएगा आप लोग। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आप लोग सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लो और पूरा का पूरा याद कर लेना। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।